अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर है अभी 1:48 का टाइम और अभी करीब 20 मिनट पहले ही यहाँ पर धूप निकल आई है। और बाकी 3 दिन से यहाँ पर बारिश का अलर्ट था और बहुत हैवी रेनफॉल का यहाँ पर अलर्ट था। लेकिन बारिश तो यहाँ पर हुई है 3 दिन, लेकिन इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे बारिश होती रही है लगातार 3 दिन। तो जी कल हम लोगों ने कपड़े धोकर डाले थे, तो बारिश की वजह से वो सूख नहीं पाए थे, गीले ही रह गए थे और उसमें से स्मेल आने लगी थी। इसलिए मैंने उनको उठाकर अंदर रख लिया था। लेकिन अब जब जैसे ही धूप आई है तो मैंने इन कपड़ों को फिर से धूप में बाहर डाल दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं और इसकी स्मेल भी चली जाए। बस बारिश में यही परेशानी और होती है कि कपड़े, एक तो हमारे घर कपड़े सुखाने की जगह नहीं है, बस थोड़ी सी ही जगह है कपड़े सुखाने की, वो भी बाहर। तो बारिश की वजह से वहाँ पर बाहर भी कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो जी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि धूप आ गई है और मैंने कपड़े बाहर डाल दिए हैं। ये देखिए, ये मैंने धूप में थोड़े से कपड़े डाले हैं क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े कर कर ही कपड़ों को ड्राई कर लूँगी। और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ की नहीं आ रही है, कभी छाया हो जा रही है और कभी धूप आ जा रही है। लेकिन चलिए, कपड़े तो बहरहाल थोड़े बहुत ड्राई हो ही जाएंगे और इनकी स्मेल चली जाएगी। और आज जुम्मे का दिन है, आप सभी लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। और आज रात में डिनर में बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भिगो दी है अरहर और मसूर की दाल, क्योंकि आज रात को डिनर में मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ मैं दाल चावल। और ये दाल चावल मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज भी मैंने कुछ ज़्यादा ही दाल भिगो दी है। और हर बार ही मुझसे ऐसा होता है कि जब मैं दाल को ड्राई दाल भिगोती हूँ तो वो मुझे लगती है कम, और बस इसी वजह से मुझसे हर बार ज़्यादा दाल पक जाती है। और जब भीग जाती है दाल तो उसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है। लेकिन आज मैंने बहुत सोच समझकर दाल भिगोई थी, थोड़ी कम, लेकिन ये भी फूल कर डबल हो चुकी है और ये भी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो अगर ये मुझे इसकी क्वांटिटी कुछ ज़्यादा लगी तो मैं इसमें से ये भीगी हुई दाल को थोड़ी सी रोक लूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी। फिर ये नेक्स्ट डे पक जाएगी या फिर किसी और दिन मैं इसे बना लूँगी। देखती हूँ अब मैं क्या करती हूँ, आगे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हो चुकी थी रात और मैंने दाल बना ली थी अरहर और मसूर की और उसको छौंका लगाकर रख दिया था। और फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पर सैलेड। तो जी मैंने यहाँ पर सैलेड भी बना ली थी और सैलेड में मैंने ओनली खीरा और अनियन ही काटी थी, क्योंकि बस यही दोनों चीज़ हम लोग सैलेड में ज़्यादा खाते हैं और टमाटर वगैरह हम दोनों को ही पसंद नहीं है। और जी यहाँ पर मैं लाई थी एक बूंदी का पैकेट। वैसे तो मेरे पास खुली हुई बूंदी रखी हुई थी, लेकिन उनको रखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो मेरा मन नहीं करा कि मैं उस बूंदी को यूज़ करूं। तो जी मैं ये ले आई थी
बूंदी का पैकेट, ये सिर्फ 10 रुपए का पैकेट मिला था और इसमें से भी मैंने आधा पैकेट ही डाला था रायते में। तो जी मैं यहाँ पर बना रही थी रायता, क्योंकि मुझे दाल चावल के साथ सैलेड और रायता बहुत अच्छा लगता है, वरना खाली दाल चावल बस अधूरे से ही लगते हैं। तो जी यहाँ पर मैं ये आपको पैकेट दिखा रही हूँ, ये सिर्फ मुझे मिला है 10 रुपए का और इसमें बहुत अच्छी ये बूंदी निकली थी। तो जी यहाँ पर मैंने बना लिया था ये बूंदी का थोड़ा सा रायता, बस बहुत कम ही बनाया था, क्योंकि फिर जब ये बच जाता है तो सुबह को ये बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड इसको सुबह को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो बस मेरा खाना लगभग तैयार हो चुका था। अभी मैंने चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चावल मैं जब हस्बैंड आ जाएंगे तो खाने से थोड़ा देर पहले मैं चावल बना लूँगी गरम गरम, क्योंकि दाल को तो हम लोग दोबारा से गरम कर लेते हैं, बट चावल दोबारा से गर्म करने में ठीक नहीं रहते हैं। और यहाँ पर आ गई थी रहमा, और शायद रहमा कुछ लेकर आई थी, मुझे याद नहीं है। तो रहमा यहाँ पर बैठी हुई थी, और उसके बाद मैंने रात में कोई भी वीडियो शूट नहीं की। और यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, और आज लगी थी मार्केट, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ अम्मी की तरफ, और अगर कोई मार्केट गया तो मुझे वहाँ से थोड़ा बहुत गरम मसाला वगैरह भी मंगाना था। तो जी बस मैं थोड़ी देर के लिए ही अम्मी के घर पर चली गई थी, और बाद में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो जी उन्होंने ही मुझे बाज़ार से गरम मसाला वगैरह लाकर दे दिया था, क्योंकि मेरे पैर में तो चोट है और मुझसे तो बिल्कुल भी चला नहीं जाता है, वरना ये सब सामान मैं ख़ुद ही ले आती थी। बट अब मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे किसी ना किसी से मंगवाना पड़ती है। और यहाँ पर देखिए ये बेबी इनायत खेल रही थी माशाल्लाह अपने टॉयज़ से, और इनके पास रखी थी इनकी चीज़। ये खाती तो बहुत थोड़ा सा है, बस रखी हुई थी इनके सामने बहुत सारी चीज़ें। तो जी बस मैं थोड़ी देर ही अम्मी के घर पर गई थी, फिर मैं सामान वगैरह लेकर वापस आ गई थी। और यहाँ पर था नेक्स्ट डे, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, और आज मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। सुबह 6 बजे से ही बहुत तेज़ की धूप निकली हुई थी, और आज हम लोगों को उठने में भी थोड़ा लेट हो गया था, तो पानी भी नहीं आ सका, क्योंकि पानी अगर आता है तो 5 बजे आ जाता है सुबह, वरना फिर पानी नहीं आता है। तो जी यहाँ पर मैंने बना ली थी चाय अपने और अपने हस्बैंड के लिए, और मेरे हस्बैंड फ्रेश हो रहे थे तो मैंने उनकी चाय यहाँ पर निकाल कर रख दी थी, और मैंने अपनी भी चाय ले ली थी और मैं पी रही थी। और मैं बाहर देख रही थी कि अभी 6 ही बजे हैं और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है और गर्मी बहुत बढ़ गई है। और बस आज का व्लॉग बस छोटा सा ही था मेरा, और बस क्योंकि मेरा अब बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। और ये बात तो ठीक है कि मुझे ठीक तरह से व्लॉगिंग करना भी नहीं आता है, लेकिन मैं बस कोशिश करके और अपनी ही मेहनत से ये व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है,
और मैं बहुत टाइम हो गया है मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। तो जी बस मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है अब व्लॉगिंग करने का या वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी सारी मेहनत मुझे लग रहा है कि बर्बाद हो रही है। और ऐसा लगता है कि इस बार भी किस्मत मेरा साथ नहीं देगी, जैसा कि हमेशा ही मेरे साथ होता है। और कभी भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया है और हमेशा ही मुझे मायूसी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें भी मायूसी ही मिलेगी। तो जी बस मेरा मन करता है कि मैं ये व्लॉगिंग करना छोड़ दूँ, बट फिर मैं सोचती हूँ कि शायद कभी मेरी भी किस्मत अच्छी हो जाए, अल्लाह मेरी भी मदद कर दे। तो बस इसी उम्मीद पर मैं ये काम करती रहती हूँ और वीडियो बनाकर डालती रहती हूँ, लेकिन बस मेरा दिल अब बिल्कुल भी व्लॉगिंग करने में नहीं लग रहा है। तो जी आज की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। तो जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जी मैं यहाँ पर दिखा रही थी अपनी ये टीन की शेड जहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आता था। तो जी कल रात ही मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर कोई सा लोशन वगैरह लगाया है। तो जी अब देखते हैं कि बारिश होती है तो यहाँ से पानी आता है या नहीं।